नॉर्मली कोहली इस तरह नहीं खेलता जिस तरह उसने आज बैठा, तो क्या वजह है इसको अपनी सिक्योरिटी इशू? Was that the reason why Shubman Gill didn't play in the second match? देखो उसके बाद फालतू की ना बकल आपके अफगानिस्तान की तो बॉलिंग वैसे ही फालतू है, तो बॉलिंग तो बेकार है। आप देख रहे हैं TN स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी और अभिनव टंडन। कैसे हैं आप लोग? बहुत क्या बढ़िया है? बहुत बढ़िया। दो मैच हो गए, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, तो उन पे बात करते हैं। दोनों 2-0 है। हाँ, कम से कम एक चीज कॉमन है। एक चीज का है सर। सही है यार, हम खेल भी तो मुश्किल टीम से रहे ना। सही बात है। और ये बात तो माननी पड़ी। देखो सही बात। एक और चीज भी कॉमन है कि बाबर की दोनों 50 है, और कोई कुछ और क्या है किसी और की। एक चीज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम बाबर, 250 बिल्कुल सही सर। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, आगे नहीं सर, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो शिवम नहीं, दुबे की भी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहे सर। हैं। अभी आपने कहा ना 2-0 है, आपने कहा बाबर की 250 है, सर शिवम दुबे की 250 है। वो नया बच्चा है अभी। सही बात है, सही बात है। नहीं, अच्छा है, वही फॉलोअर है। That's amazing. आते हैं उस पे। Awesome, लेकिन awesome पहले मैच में मैं अपनी अगर राय दूं, पाकिस्तान का जो पहला मैच था, हाँ बोले, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। बात यही हो रही है कि साइम अयूब ने हालांकि अच्छा स्टार्ट दिया था पाकिस्तान को चेस करते हुए, लेकिन ये कि रिजवान और मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं चल रहा है। इफ्तिखार मुस्तकिल फेल हो रहा है, आजम खान मुस्तकिल फेल हो रहा है, फखर पहले मैच में फेल हुआ है, दूसरे मैच में तो फिर उसने अच्छा खेला, लेकिन आजम खान हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। और बाबर आजम पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये कि यार बाबर आजम का रोल जो है ना वो एंकर का है। आई थिंक ही इज स्टिल प्लेइंग अ गुड इनिंग, लेकिन उसके अराउंड जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे हैं। आज का अगर हम मैच की बात करें तो बाबर आजम ने, जैसे फखर खेल रहा था तेज, बाबर आजम भी खेल रहा था तेज, लेकिन जब विकेटें गिरनी शुरू हुई तो फिर बाबर आजम भी स्लो हो गया। क्या ख्याल है नादिर तुम्हारे? तुम अपना राय दो, फिर अभिनव के पास। No, I agree with you, Tanvi, in a sense के first of all आप कह रहे हैं इफ्तिखार देखें फर्स्ट मैच में यार, अगर T20 पे जिस पोजीशन में वो बैटिंग करने आया था फर्स्ट मैच में, इफ्तिखार स्कोर 24 रन इन 17 बॉल्स एट 141 स्ट्राइक रेट, और उस पर यार 12 से 13 रन का एवरेज था। तो आई थिंक पहले मैच में आई थिंक ही प्लेड हिज पार्ट, क्योंकि उस वक्त पोजीशन ऐसी थी कि यार बाबर वाज स्लो इन द वेरी बिगनिंग इन दैट फर्स्ट मैच, लेकिन एज यू सेड कि वो एंकर रोल खेल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ गया था। स्टार्ट वाज सो ग्रेट बाय साइम एंड रिजवान, लेकिन बाबर की वजह से शायद थोड़ा प्रेशर आ गया था, लेकिन एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डू देयर रोल। एंड आई एग्री कि आजम खान का एक मसला हो गया कि आजम खान दोनों मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद हिम and let's see, maybe he will come, he will perform. I think Okay. I think आफरीदी को पहले आना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, आमिर जमाल से पहले बैटिंग आना चाहिए था। तो आफरीदी, और मुझे आफरीदी की कप्तानी में अभी कोई चीज ऐसी खास नजर आई नहीं है। I didn't see anything, any change in the bowling thing, nothing is being just routine thing going on. फील्डिंग भी वही है, पाकिस्तान की फील्डिंग इज नॉट एट पार एट ऑल, सो कैचेस काफी हमने ड्रॉप किया अगेन टेस्ट मैचेस के बाद कंटिन्यू। सो आई थिंक अभी सीरीज, आई डोंट थिंक सो वी गोइंग टू विन द सीरीज, बिकॉज 3 मैच जीतना कंटिन्यूस मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन लेट्स होप के आई थिंक अभी इनको थर्ड मैच के लिए इफ्तिखार को बिठाना चाहिए और किसी नए बंदे को ट्राई करना चाहिए। आई विल स्टॉप हियर एंड देन वी विल कम टू दैट, लेकिन अभिनव से पहले अभिनव की राय लेते हैं। तो देखो, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि दोनों मैचेस में आपकी टीम ठीक ठाक परफॉर्म किया। मैं ये नहीं कहूंगा ग्रेट परफॉर्म किया, और आई हैव टू गिव इट टू बाबर कि उसने दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं यहाँ पे फिर उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा। वो आपका सीनियर मोस्ट प्लेयर है। अब हम कंपेयर करें उसको उसके कि कोई भी और प्लेयर होता वो टीम को, जिसे कहते हैं ना, लाइन से पार ले जाता। ही वॉज देयर दोनों मैचेस में, आज के मैच में भी और पिछले वाले मैच में भी, बट ही थ्रू अवे हिज विकेट एट द क्रूशियल जंक्चर। अगर आप प्लेयर हो, आप इन फॉर्म हो गए हो, बाकी नहीं खेल रहे, तो आपको अपनी टीम को लेके जाना है। शायद यही डिफरेंस है पीपल लाइक
विराट कोहली वो पूरी टीम को लेके जाता है, क्रॉस करता है, वो एंड तक खेलता है. He played a very rash shot in my view in today's match. He played a very bad shot. आपने उसी ओवर में एक पहले एक स्कोरिंग शॉट बड़ा मार चुके, और ऐसा तो था नहीं कि आपके प्लेयर्स बिल्कुल आप नंबर 9 प्लेयर के साथ खेल रहे हो और प्रॉब्लम आ रही है. You should have taken it to the last over. भाई जो हम कहते हैं, हमारे धोनी कहता था कि जितना डीप लेके जाओगे उतना आसान है आपके लिए जीतना. I feel that मतलब it's like I agree. I totally तो यही मेरे को हमेशा बाबर से, देखो आई हैव नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट बाबर, बट यही एटीट्यूड मेरे को ना उसके साथ जमता नहीं है. वो इंटरनेशनल प्लेयर है. चलो आपकी टीम का आज थोड़ा सा स्टैचर ऐसा हो गया कि कम हो गया, प्रॉब्लम हो गई, लेकिन प्लेयर्स लाइक बाबर या प्लेयर लाइक रिजवान, दे नीड टू टेक इट अपॉन देमसेल्व्स कि हमको अगर इस टीम को आगे लेके जाना है तो हमें वो जिसे कहते हैं फाइनल लाइन क्रॉस करनी है, हमें क्रॉस करनी है. सिर्फ अपने 50 या अपने 60 बनाने से नहीं होगा. नहीं, सही है. अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि ठीक है, बाबर हो सकता है रैश शॉट मार के आउट हुआ, लेकिन उस वक्त जो है बाकी प्लेयर्स उसके साथ खेल कौन रहे थे और कितनी विकेटें गिर रही थी, तो ही हैड टू टेक चांसेस. दूसरे एंड से नहीं आ रहा था. अगर कोहली से, मैं कभी बाबर को कोहली से कंपेयर नहीं करता, एंड आई हेट इट के जब कोई दूसरा भी करता है तो. लेकिन कोहली फॉर एग्जांपल जब खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ ही, अगर वर्ल्ड कप में देखे तो उसके साथ हार्दिक पांड्या खेल रहा था, वो भी मार रहा था, वो भी स्कोर कर रहा था. ठीक है कि फिनिश कोहली ने किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली कोहली के सर पे नहीं थी. लेकिन आज के मैच में जहां पे सिचुएशन आ गई थी, उससे बाबर के ही सर पे रह गई थी, और वो एक एंड से नहीं कर सकता था. तभी तो वो बाबर है ना, आपके लिए प्रीमियर मोस्ट प्लेयर है. He has to take that responsibility. He is playing with 10 other players who also need to do their part. या क्रिकेट एक वन मैन शो नहीं है सर. I agree. I am not doubting it. That is why I am saying ना, उसको उस समय वो मैच, ठीक है, हाइंडसाइट में हमको क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन मेरा मानना ये था कि उसको थोड़ा सा अगर वो और एंड तक लेके जाता, उसके बाद भी कितने ओवर पड़े थे, उसके बाद 3-3.5 ओवर पड़े थे. He could have taken it deep. देखिए आज जब तीन ओवर बाद जब he went out, even score was 153 था, ठीक है, 196 का टारगेट था, 195 का टारगेट था, whatever. तो 40 रन अभी भी चाहिए थे, और 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे, ठीक है. लेकिन आप देखिए कि हमारा वही मिडिल ऑर्डर का इशू जो कंटिन्यूसली चल रहा है वर्ल्ड कप से लेके अब तक, 97 for 2 to 125 for 6, 28 में 4 विकेट गिर गई. पहले मैच में भी यही हुआ था और अभी भी यही हुआ. तो मिडिल ऑर्डर. मैं एक चीज यहाँ और भी कहना चाहूंगा. Do you really think your Iftikhar Ahmed is number 5? Personally, I don't think. भाई अगर इफ्तिखार अहमद बहुत शॉर्ट स्पैन के खेलने वाला प्लेयर है, उसको ज्यादा he cannot be your number 5. He can be your number 6 or number 7 batsman. He cannot be your number 5 batsman. So I like मेरे को जब नंबर 5 में वो आता है, जब नंबर 5 में हम उसको देखते हैं, इसका मतलब हमको हमेशा ये लग रहा होता है कि there is a batsman shot. There is a batsman shot. अगर आप मेरे मुझसे पूछोगे तो अगर इफ्तिखार से हम बॉलिंग का फायदा नहीं उठा रहे तो आई डोंट थिंक सो ही शुड बी इन द टीम, ऑनेस्टली. और हम क्यों नहीं उठा रहे, उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे? जब हमारे बॉलर फिट भी रहे तो भी हम उससे बॉलिंग नहीं करा रहे. क्या मेरी समझ से बाहर है कि ओसामा पता नहीं क्या, उसने फर्स्ट मैच में 50 रन दे दिए, और अभी उसकी बॉलिंग तो देखे यार, उसकी बॉलिंग में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है यार ओसामा मीर की बॉलिंग, और वो 4 के 4 ओवर कंटिन्यूस कराए जा रहा है यार. और 6 बॉलें करता है, उसमें से 4 बॉलें शॉर्ट पिच होती है. अग्री. 3 से 4 बॉलें शॉर्ट पिच होती है. बिल्कुल यार, एकदम बेकार. ही शुड नॉट बी इन द टीम प्लेइंग यार. इस किस्म की बॉलर को हम यार वर्ल्ड कप खिलाएंगे यार, सीरियसली. आई डोंट नो. Yeah, that is disappointing. और कम से कम हम ये कर सकते हैं यार, किसी और को ट्राई कर लो, दूसरे भी बॉलिंग कर सकते हैं, उनको ही ट्राई कर लो. नहीं, और इफ्तिखार तो वर्ल्ड कप में बॉलिंग करता था, रेगुलर बॉलिंग करता था. क्या बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा? रेगुलर बॉलिंग, उसको ओवर ही नहीं देते. आई डोंट नो. That goes back to your comment about अफरीदी's कैप्टेंसी के अभी तक हमने कुछ देखा नहीं उसकी कैप्टेंसी में कि कुछ वो चेंज करे, कुछ नई चीज ट्राई करे. हारिस रऊफ से सेकंड ओवर करवा रहे हैं. हारिस रऊफ नई बॉल से नहीं करता है बॉल, वो लाहौर कलंदर में नहीं करता है यार. तो आप इंटरनेशनल मैच में करा रहे हो आप नई बॉल से यार. सही बात है. तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है. फकर जमान वाज प्लेइंग वेरी वेल टुडे. वो मतलब ही स्टार्टेड हिटिंग. आई थिंक वो जो न्यूजीलैंड वाला मैच वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो खेल रहा था, वो सेम मोड में था. वो गलत आउट हो गया बस.
1 से 2 ओवर और रह जाता तो गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। आई थिंक 10 ओवर्स के बाद गेम हमारे हाथ में था 10 ओवर के बाद। हमारे बिल्कुल था। हमने बस ये विकेटें गिरा के कोलैप्स हो गए खामा में यार। गेम वाज इन आवर हैंड यार। गोइंग बैक टू दैट कैप्टनसी पॉइंट, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि बाबर आजम जो है मुस्तकिल बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा है। हालांकि बाबर आजम तो क्लोज फील्डर है, ही ऑलवेज फील्ड्स इन कवर्स, राइट? बाउंड्रीज पे कहां करता है बाबर? ये मैं गलत हूँ? नहीं, बाबर कप्तान था तो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं करता था बाउंड्रीज पे, ऑफ कोर्स। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ही वाज कवर, डीप कवर में भी थे और लॉन्ग ऑफ पे भी थे, जहां मुझसे उस दिन कैच भी ड्रॉप हुआ था। सो या बाबर आफरीदी नीड्स टू कीप हिम क्लोज ताकि वो रिजवान से, बाबर से मुस्तकिल मशवरा करे कि क्या करना चाहिए, यूज देयर एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे लग रहा है आफरीदी डिस्कस कर नहीं रहा है ज्यादा प्लेयर से ज्यादा। आई एग्री विद यू कि आई डिडंट सी यार, मैंने क्या दोनों मैच इतने गलत टाइम थे हमारे यार, मिडिल ऑफ द नाइट में, लेकिन मैंने देखे, आई सॉ बोथ द मैच। लेकिन आफरीदी यार नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये तो सर ये देखो, ये जब बाबर भी कैप्टन था वो भी कहां डिस्कस करता था। ये तो पेरिनियल प्रॉब्लम है आपके यहाँ। वो मतलब अपना ही माइंडसेट है जो घर से लिख के ले, जैसे आप लोग हम लोग पिछले शोज में डिस्कस किया कि वो एक कागज पे लिख के आए, वो वही करते रहेंगे। वो देयर इज नो डिस्कशन। आई थिंक यही डिफरेंस है बाकी सारी टीम्स में। मैं तो इस समय इंडिया के साथ कंपेयर भी नहीं करूंगा। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो जब पैट कमिंस कर रहा होता है, या उसको देख लो, न्यूजीलैंड के विलियमसन को देख लो। इतनी सारी डिस्कशन ऑन द फील्ड हमेशा हो रही होती, पाकिस्तान में कभी नहीं होती। बिफोर बाबर एरा ऐसा नहीं था। बाबर एरा से पहले आपके टीम में जो सीनियर प्लेयर्स होते थे वो हमेशा एक डिस्कशन मोड में रहते थे, तभी शायद टीम की सिचुएशन भी डिफरेंट थी। आज जो सिचुएशन खराब हुई है, मेरा मानना ये है कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। मेरा मन है भाई, आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, बट व्हाट जिस क्या होता है इससे कि किसी एक सीनियर प्लेयर से एक इनपुट ले लूं, उसका भी तो पर्सपेक्टिव है, वो भी तो मैच खेल रहा है और उसने इतना खेला हुआ है, उसका एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली। ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है ना कि आप साइम अयूब से डिस्कशन कर रहे हो। नो भाई, बाबर है, रिजवान है, आप उनसे डिस्कशन कर रहे हो, उनसे डिस्कशन होना चाहिए। well that needs to change। लेकिन ये कि ठीक है, अभी दूसरा ही मैच कर रहे, हो सकता है कि आगे चले कुछ सीखे, वी होप के ऐसा हो। लेकिन नादिर ने तो अपना व्यू दिया आजम खान के बारे में। अभिनव, डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट आजम खान? शुड ही कंटिन्यू इन द सीरीज? सर एक बात दो, आजम खान ने 2 मैच मेरे ख्याल 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। he had an average of 3.48 I think, yes, something like that। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेले शारजा में, दोनों मैच में फेल हुए, दोनों मैच। ना तो अफगानिस्तान की बॉलिंग उस स्टैंडर्ड की, ना क्या कहते हैं कोई फास्ट विकेट थी। शारजा की तो विकेट्स आपको पता ही कैसी होती, बिल्कुल। एंड स्टिल ही गॉट। और ऐसा भी नहीं थी कि वो लास्ट 1 ओवर में आया और मारने के चक्कर में हुआ, उसके बाद 3-3 4-4 विकेट्स थी जो हुआ। तो जितना वो हाईली रेटेड है, क्या वो उतने अंदर मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे उसका टैलेंट नहीं देखा भाई। 7 मैचेस में अगर आप 19 रन बनाते हो, 7 मैच हो गए उसके इंटरनेशनल, 19 रन बनाया उसने। इतनी वेरी डिसअपॉइंटिंग। सही बात। आई एग्री विद यू। मुझे भी ऐसा लगता है कि आजम खान मोस्ट लाइकली चेंज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास दूसरे 2 प्लेयर्स हैं जिनको कि हमें खिलाना है, एक साहबजादा फरहान है, एक हसीबुल्लाह खान है, दोनों ओपनर्स हैं। अगर हम उनको 6 नंबर पे खिलाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। 5th भी लेट हो जाता है मेरा ख्याल है। नहीं सर, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं सर, 6 नंबर पे तो आपका इफ्तिकार आना चाहिए। ये सब ऊपर प्रॉब्ली नंबर 5 पे खेले, नंबर उसमें और 5th पे ट्राई करके देखना चाहिए उसको। साइम अयूब जो पहले भी आया था नंबर 5 पे खेल चुका है। अगर आपको लगता है ये ओपनर है, साइम हैज टू ओपन, Saim has to open. So then Rizwan can come down. If these are the openers, Rizwan can come down. Probably he should. एक चीज, although रिजवान और बाबर दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन दोनों अगर देखा जाए तो एक तरह से एंकर रोल है। यू कैन नॉट हैव 2 एंकर पर्संस इन वन टीम, ये प्रॉब्लम है। और रिजवान का ये कि जब रिजवान को हिटिंग करनी होती है ना, तो ही ओनली हिट्स ऑन द लेग साइड, ऑफ साइड बहुत कम खेलता है रिजवान, तो वो बड़ी लिमिटेशन है वो। सर वो ठीक है, जैसे ऐसा अगर आप देखोगे हमारे पास एक प्लेयर हुआ करता था रॉबिन सिंह, वो भी सिर्फ लेग साइड प्लेयर था, बट ही प्लेड ओवर 100 ODIs विद अस बाय प्लेइंग सच शॉट्स ओनली। दैट्स ओके अगर आप वन साइड प्लेयर भी होगे, लेकिन अगर आपका इफ्तिकार 5वें नंबर पे आएगा तो गेम नहीं जीत सकोगे आप। तो यू नीड बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन एट टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर रिजवान नीचे आके
कैमियोज खेल सकता है। रिजवान इज अ फास्ट प्लेयर, मतलब जिसे कह सकते हैं ना बहुत तेज खेलने वाला प्लेयर में से है, तो वो नीचे आ सकता है। at 5. Yeah, I agree. Rizwan can play at रिजवान number कैन 5. प्ले एट 5। Yeah, Rizwan can play at They number should 5. try अगर that. आपको अगर वो ओपनर्स हैं, आपके जो नए ओपनर्स हैं, उनको खिलाना चाहिए, बिकॉज आजम खान इज नॉट डूइंग जस्टिस। ना तो अगर वो बैटिंग नहीं कर रहा तो कीपिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। यू हैव अ बेटर कीपर इन रिजवान। Yeah, that's no doubt. That's no doubt. That is no doubt. तो आपका I एक्चुअली तो also आपका think नंबर 1 कीपर रिजवान है ना, आपका नंबर 1 कीपर आजम खान नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज फिजिक, बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंसेस। तो वो इसलिए वो विकेट कीपर है, क्योंकि आप उसको फील्ड में नहीं रख सकते। Agree. जब आप उसको फील्ड में नहीं रख सकते तो अपने एक हैंडीकैप, और वो इतने सारे अगर आप उसको चांसेस दे रहे हो और वो लगातार फेल हो रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग विद हिम। Should continue playing. I still think. But anyways, let's go. Let's move. चेंजेस जो होने चलिए चाहिए आपकी बात मानता हूँ, हमारे हिसाब से। कितने आपके हिसाब Yeah, से continue, फॉर अ continue. प्लेयर लाइक आजम खान कितने मैचेस उसको मिलने चाहिए if he has to prove himself? I mean, I think देखे पहले मैच में बैटिंग के लिए आया, 13 रन का एवरेज चाहिए था. What you going to do? Tell me. What you going to do? You have to hit. भाई You have to yes, hit. I agree, I completely agree, but अगर आप हिटिंग भी उसने हिट भी तो नहीं कर पाया। वो आप उसको टीम में लेके क्यों गए हो? बिकॉज ही इज अ बिग हिटर, दैट इज व्हाट हिज रोल इज ना। Well, he's a big hitter, no But doubt. if he fails on that role also, you have taken him in that team just for that situation only कि 13 रन चाहिए हो, 14 रन चाहिए हो, he will come and hit. भाई 14 And रन he 13 fails रन in तो that. तो भाई हर मैच में बंदा नहीं करेगा भाई, ये 13-14 तभी रन। तो करेगा। हाँ तो भाई 7 मैचेस हो गए, that is what my question is. He has played 7 matches. मुझे 7 मैचेस का तो रिकॉर्ड याद नहीं कि वो 7 मैचेस गया था तो क्या कितने रन की एवरेज चाहिए थी। दिस वी डोंट नो, तो आई डोंट रिकॉल ये क्या सिचुएशन थी, लेकिन लेकिन टोटल 19 है 7 मैचेस में। नो रन्स तो उसके बेकार है, उसमें कोई शक नहीं कि टोटली एकदम ही यूजलेस नंबर्स हैं उसके जो नंबर्स हैं। अगर देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी टीम का कोच हूं या टीम मैनेजमेंट हूं, तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा एक मैच और दे सकता। मेरे हिसाब से वो एक मैच से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। इफ ही फेल्स इन दैट आल्सो, देन ही शुड नॉट बी। और दूसरी बात है कि वी हैव अदर प्लेयर्स, वी हैव बैकअप कीपर्स एंड वी हैव बैकअप बैटर्स। एब्सोल्युटली, लेकिन एक मैच तो मैं दूंगा डेफिनेटली। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक मैच। उसामा मीर को चेंज होना चाहिए डेफिनेटली। एब्सोल्युटली सर, ही शुड नॉट बी इन द टीम एट ऑल। इसमें शक ही नहीं है यार। एंड जमान खान, अगर उसको चांस मिले तो किसकी जगह आएगा जमान खान? इसकी जगह आ सकता है अभी आप मेरे ख्याल से अब्बास आफरीदी हारिस की जगह आने को, तो हारिस की जगह आ सकता है। हारिस की जगह आ सकता है, और तो किसी की जगह नहीं आ सकता। लेकिन हारिस, देखो हारिस को बिठाएंगे नहीं, मेरा ख्याल है। नहीं, आई एग्री विद यू, हारिस को नहीं बिठाएगा। शायद हारिस को नहीं सर, देखो सर, देखिए यू नीड वन टियर अवे फास्ट बॉलर आल्सो। वो 4 ओवर तो करता है ना, और उसने कल विकेट लिए। आमिर जमाल की जगह आ सकता है, ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज आपको सब प्लेयर्स चाहिए, इसका ही मतलब नहीं आमिर जमाल खराब खेल रहा है उसको हटाओ, ये दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन सर अब्बास अफरीदी की जगह क्यों नहीं आ सकता? अब्बास आफरीदी की वेरिएशन बहुत अच्छी है यार, जबरदस्त वेरिएशन है यार। आप देखिए उसकी स्लो डिलीवरी बहुत अच्छी है। अग्रीड, उसका जो बैकहैंड से फेंकता है वो, लेकिन वो ठीक है। अगर आप उसकी बात करना चाह रहे हो कि आमिर जमाल इज योर, मेरे हिसाब से आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टूर, आमिर जमाल इज अ बेटर बॉलर देन अब्बास अफरीदी। अगर आपने अपने नए पेसर को करना है, तो आप मेरे हिसाब से तो अब्बास अफरीदी को ही प्लेस कर सकता है। Amir Jamal, because you get batting also with Amir Jamal, you get batting also. That is true. So you can't replace a bowler with a all rounder. I don't think so. ओसामा की जगह तो शायद नवाज को खिलाएंगे ये। अगर अबरार अहमद का सिचुएशन मुझे नहीं पता है क्या है, व्हाट इज सिचुएशन ऑफ अबरार अहमद टीम के साथ है। हाँ, लेकिन I don't think he is fit to play। और जहां तक और मैं जब आमिर जमाल की सजेशन मेरी थी भी इसलिए क्योंकि नवाज आ जाएगा तो बैटिंग आपकी फिर थोड़ी सी एक स्ट्रांग हो जाएगी। एक अच्छा बैट्समैन आ गया तो मे बी यू कैन लेट आमिर जमाल सिट एंड प्ले जमान खान। लेकिन चलो, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सीरीज। थोड़ी सी इससे बात करते हैं, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। इसमें 2 चीजें मैं अभिनव आपसे पूछूंगा पहले। एक तो ये कि रोहित शर्मा दोनों मैचेस में 0 और पहले में ठीक है कि इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, इट वाज डेफिनेटली शुभमन गिल्स फॉल्ट। बिल्कुल। लेकिन वाज दैट द रीजन व्हाई शुभमन गिल डिडंट प्ले इन द सेकंड मैच? No. देखो वो
मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इज नॉट दैट पेटी कि तुमने मेरे को आउट किया है एंड मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बहुत गुस्से में गया था, बहुत गुस्से में गया था रोहित शर्मा। मैंने वो डिस्मिसल देखा था, बहुत गुस्से में गया था। बट इज नॉट दैट पेटी, वो ऐसा नहीं होता। बट देखिए किसको तो ड्रॉप करना था, कोहली को आना है तो किसको ड्रॉप करोगे? तो बेसिकली तो वही चीज है कि यू हैव टू ड्रॉप तिलक वर्मा एंड शुभमन गिल। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं उनके आपके पास, बिकॉज यू हैव टू बैक। आई थिंक इज यशस्वी जायसवाल को टीम मैनेजमेंट बहुत हाईली रेट करती है, उसको बैक करना बनता था उनको। एंड ही प्रूव्ड इन द सेकंड मैच, ही प्रूव्ड ही केम बैक, उसने बहुत अच्छा खेला, उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली। तो मेरा मानना ये है कि कोई ऑप्शन था नहीं। और प्लस इट्स नॉट दैट कि शुभमन गिल इज सडनली वो हमारे आउट ऑफ फेवर चला गया, ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट चेंजिंग प्लेयर्स जस्ट टू सी कौन कहां कैसे कर सकता है। दे आर ऑल जस्ट अदरवाइज गिविंग शिवम दुबे नंबर 4 वो बनता नहीं था। वो शुभमन गिल को 4 पे खिला सकते हैं वो, लेकिन नहीं, दे जस्ट वांट टू टेस्ट एवरीबॉडी। आप देखिए हमारे वर्ल्ड कप, जो ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले हमारे इतने चॉप्स एंड चेंजेस होते थे, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी है इंडियन क्रिकेट की कि यार सबको मौका देना है, यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस एट द राइट टाइम। और हमारे पास देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट यही बचा है, यही 3 प्लेयर ओडीआई बचे हैं बिफोर वर्ल्ड कप, सो यू हैव टू गिव चांसेस टू अदर्स। सही है। और शिवम दुबे, was he a surprise? Oh yes, he is actually a surprise. He was nowhere in the scheme of things. अगर आप लास्ट आईपीएल भी देखोगे, उसको ना सीएसके की टीम में खेलता है, वो धोनी की टीम में खेलता है, वो उसको इतने ओवर्स भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे उसको ओवर्स भी दिए जा रहे हैं, उसको बैटिंग में नंबर 4 दिया जा रहा है। एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि अगेन दोनों मैचों में हाफ सेंचुरी है उसकी, और प्रॉपर बैट्समैन, ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन। ओके, मेरा सवाल, आज कोहली इस तरह नहीं खेलता जिस तरह उसने आज बैटिंग की है। करेक्ट, ठीक है ना? क्या वजह है इसको? अपनी सिक्योरिटी इश्यू, तो जो आई डोंट थिंक सो कि उसको अपनी जगह के लिए, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू हिट बाउंड्री ऑन एवरी बॉल। नहीं सर, देखो ऐसा नहीं है। ही इज जस्ट, अगर आप देखोगे कोहली को, आप ये नहीं कह सकते कि वो उसका मूड है। मेरे हिसाब से ये है कि ही वाज ट्राइंग टू बी वेरी एग्रेसिव, बिकॉज ही नोज दैट कि वी नीड कोहली द अग्रेसर। वी कैन नॉट हैव अ कोहली जो डिफेंड करे। हमें अब एंकर नहीं चाहिए, कोहली एज ए एंकर नहीं है अब हमारा। कौन है फिर? हमारे को एंकर की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे एवरी बैट्समैन 20 ओवर है, अगर हर प्लेयर कैमियो भी खेल ले 20-20 40-40 रन के, अब आप ये समझे वो हमेशा से एग्रेसर रहा है। तो मेरा मानना ये कि जब वो स्लो खेलेगा तो प्रॉब्लम आएगी हमारे। एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू ब्लास्ट हिज थिंग्स ऑफ। आई डोंट सी, और वो उसकी क्या कहते हैं, जगह तो फिक्स्ड है, उसके बिना तो हम लोग खेल ही नहीं सकते। But it's like he is the fulcrum of the team. 2 मैचेस के बाद रोहित की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोहली की नहीं हो सकती। लेकिन आपके पास इतने बैटर ऐसे अच्छे जबरदस्त भरे पड़े हुए टीम में, लाइन में, कि हर कोई आके सिचुएशन संभाल सकता है और मैच जिता सकता है। और मैं अभी तो रिंकू सिंह की बैटिंग नहीं आई थी आज, वरना वो भी आराम से मैच जिता सकता था। रिंकू सिंह तो ऑब्वियसली सर वो एकदम इतना फियरलेस क्रिकेटर है। जी तनवीर, I still see Kohli as, अगर एकदम एंकर बैट्समैन नहीं तो एटलीस्ट इन दैट रोल, कि वो अगर सिचुएशन वुड डिमांड देन ही प्लेज एन एंकर रोल इन एब्सोल्युटली सर। अगर रन बन ही रहे, पहले से इतने बने हुए, देन ही डजंट नीड टू डू दैट। वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट करता है। जब अगर हमारे 2-3 विकेट जल्दी निकल गए तो वो बिल्कुल वो एंकर चला जाता है। वो फिर वो जैसे मैं अभी उसके लिए कह रहा था, आपकी पाकिस्तान टीम के लिए कह रहा था कि इसको डीप लेके जाता है, तो वो डीप लेके जाता है, वो एंकर रोल में बिल्कुल। अब आप रिमेम्बर जो हमारा और आपका मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, वो एंकर तो वो इतना डीप लेके गया था, एंड देन वहां से मैच जीता है उसने। 3 overs 48 runs, and he could, and only he could do it, and he did it. वो उससे पहले कितना स्लो खेल रहा था। आज वाले मैच में तो उसको जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज़ यशस्वी वाज प्लेइंग वेरी वेल। वो बहुत अच्छा खेल रहा था, यशस्वी बहुत अच्छा खेल रहा था। बिल्कुल सही बात है। That is why he was not concerned.
एब्सोल्युटली। और उसके बाद आप देखो, उसके बॉलिंग बाद भी तो ऐसी ही फालतू थी ना बकल, आपके अफगानिस्तान की तो बॉलिंग वैसे ही फालतू है, तो बॉलिंग भी तो बेकार ही थी। सर देखो, बॉलिंग इतनी बेकार भी नहीं है आपने अभी सर, देखो बॉलिंग इतनी बेकार भी नहीं है। आपने पहले लेकिन तस्करा किया था कि अफगानिस्तान तो बेकार बॉलिंग है, उसके सामने भी नहीं नहीं देखो, आदम खान रन नहीं कर पाए। आपने आपने अभी कहा लेकिन वो हाँ, नहीं लेकिन मैं रिलेटिवली, राशिद देखिए भी नहीं है उनकी टीम मैं में। रिलेटिवली की बात कर रहा हूँ। राशिद भी तो नहीं था भाई, तो और बेकार थी बॉलिंग। मैंने आजम खान के टाइम पे जब अफगानिस्तान का बोला था, कंपेयरिंग अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड, मैं उसकी कंपैरिजन या फिर इंग्लैंड का कंपैरिजन कर रहा था। नो डाउट कि उनकी उनकी बॉलिंग, अफगानिस्तान की बॉलिंग उस लेवल की नहीं है जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है फॉर दैट मैटर, या इंग्लैंड की बॉलिंग। बॉलर्स तो हैं, और विदाउट राशिद खान ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग इज अ नॉच लोअर। I think Caribbean पे विकेट पे अफगानीज बॉलर्स will be more effective than the New Zealand bowler. It's in my opinion. हाँ देखो, कैरिबियन की अब पिचेस उतनी फास्ट तो रही नहीं, और वो दे आर लो, उनका बाउंस भी लो हो गया है। लो बाउंस हो गया, राइट? हाँ, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली है। आई थिंक पाकिस्तान का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस किस को चेंज होना चाहिए। इंडिया का आप बताओ कि व्हाट डू यू थिंक इंडिया विल डू इन द नेक्स्ट मैच? ये लास्ट मैच है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप से पहले, लास्ट आखिरी मैच है हमारा, तो बोले आई डोंट थिंक सो जो आज टीम खेली है वो मेरे ख्याल वही रिपीट होगी। अगर चेंज हो सकता है तो शुभमन गिल वापस एक मैच के लिए आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई और चेंजेस चाहिए। हमारे बॉलर्स भी, हमारे बैट्समैन भी, एवरीथिंग, एवरीबॉडी हैज बीन रोटेटेड, सबको एम्पल मिला है टाइम। और प्लस हमारा आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में इतना सबको इतना चांस मिलेगा, इतना शोकेस करने का मौका मिलेगा, तो इतनी प्रॉब्लम है। ये थोड़ी सी बात जरा सी डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन आईपीएल में मुंबई इंडियंस इज चेंजिंग देयर कैप्टन दिस ईयर, राइट? हार्दिक पांड्या Yes, is going to leave? they've already changed. They've already Yeah. changed. या रोहित को हटा Okay. दिया। So is रोहित को हटा there any risk के रोहित may not be in the World Cup squad? Maybe Yeah. because मेरे को ये लगता है कि जो ये 2 मैचेस हुए हैं जिसमें उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी पॉजिटिव नहीं दिखी जितनी वर्ल्ड कप में दिख रही थी। ही ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डाउन हो गया अचानक से। आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज नॉट वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ। Okay. अभी तो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए उसमें बैठा हुआ है भाई, अफसोस। Probably he's still in shock because he's still in shock. वो डिफीट को swallow करना, it is not easy. Agreed. That defeat को swallow करना is not easy. That is true. अब यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। सही। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।